मुजफ्फरनगर में लोगों ने नाम बदल करके किसी ने कौड़ पे थूक दिया, उसको उसी की भाषा में समझाएंगे कि वो 7 पीढ़ियां उसकी याद करेंगी कि मैं मांस की दुकान खोली थी। मतलब यहाँ कोई बलात्कार करे, कोई जमीन कब्जा करे या मांस की दुकान खोले श्रावण में, तो जनता ने क्या मेरा अचार डालने के लिए बनाया? मेरा चेहरा देखेगी जनता को? लग रहा है कि मेरा कमीशन मारा गया, मेरी लूट बंद होगी। विधायक जी, आज लोनी एसडीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें कट्टी घर व मांस की दुकानों को बंद करने की बात कही गई। देखिए, लौनी के अंदर वैसे भी ऑर्डिनेंस लगता है, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग एयर टू एयर 12 किलोमीटर में कोई भी हड्डी मिल चलाना, हड्डी इकट्ठा करना, मांस का होटल चलाना, मांस की दुकानें, ये सब अवैध हैं। लेकिन नगर पालिका कहीं ना कहीं दायित्व को अपने का निर्वहन नहीं करती। लेकिन अभी पवित्र जो कावड़ का जो हमारा मेला शुरू हो रहा है और कावड़िए जल लेकर के आएंगे और 500 किलोमीटर नंगे पैर आएंगे तपस्या करते हुए, तो उनके लिए पवित्रता की आवश्यकता है। कई जगह की घटनाएं इस तरह की हुई हैं। मुजफ्फरनगर में लोगों ने नाम बदल करके किसी ने कौड़ पे थूक दिया। तो ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो सपा के और बसपा के जो कांग्रेस के एजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे माहौल को बिगाड़ करके दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी जो है बवाल करती है। इसलिए हमने जो भी लौनी के अंदर दुकानें हैं किसी भी प्रकार की, चाहे मांस की दुकानें ऑलरेडी बंद हैं लेकिन कई जगह की सूचना है, उन सबको बंद कराना है। और कहीं भी शराब की दुकान अगर रास्ते में, उसके लिए भी हमने बोला है। तो तमाम जितनी व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई खोलता है तो उसका इलाज प्रशासन तो करेगा ही। अगर प्रशासन के लोग, कोई पुलिस के लोग, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग, अगर उनसे मिलकर के दुकान बंद नहीं हुई तो जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। और जो दुकान खोलने वाले, जो मांसाहारी होटल चलाने वाले, मांस की दुकानें, लौनी थाना को विशेष रूप से टोनिका सिटी और अपना जो अंकुर विहार और बॉर्डर, इन क्षेत्रों में अभी भी कहीं कहीं सूचना है कि मांस की दुकान खुली है। परसों से सावन मास शुरू हो रहा है, अभी गुप्त नवरात्रे थे, सब बंद कर देने चाहिए थे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद भले ही प्रशासन के लोग कहते रहें, एक आध जगह प्रशासन के लोगों ने कायरता का काम करते हुए, जिन लोगों ने, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ऐसे लोगों को जो नाम बदल करके और लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे, उनको बताने का काम किया। जसवीर महाराज जी ने बताने का काम किया है। लौनी में ये नहीं होगा। अगर किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता है, विश्व हिंदू परिषद का है या बजरंग दल का है या कोई अन्य सामाजिक लोग है, क्योंकि समाज की जिम्मेवारी भी बराबर है कि शांति रहे, शांतिपूर्ण सारे पर्व और त्यौहार पूरे हों। उसके बाद भी अगर कहीं सूचना मिलती है तो हमारे कार्यकर्ता भी और हम भी स्वयं भी मुस्तैद रहेंगे। ये ड्यूटी केवल पुलिस प्रशासन की नहीं है, ये ड्यूटी समाज की भी है कि वो जानकारी दें। और जो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ, या जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, खाद्य सुरक्षा वाले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। और मुझे लगता है कि लौनी में पहले की तरह ही शांति से सारी व्यवस्थाएं यहाँ का प्रशासन करेगा। और अगर फिर भी किसी ने किया तो उसका हम इलाज करने का काम करेंगे। जो दुकान खोलता हुआ पाया गया और प्रशासन ने कहीं गड़बड़ करी, फिर जिम्मेवारी प्रशासन की है, उसको उसी की भाषा में समझाएंगे कि वो 7 पीढ़ियां उसकी याद करेंगी कि मैं मांस की दुकान खोली थी या होटल खोला था। इसलिए अधिकारी आज से ही सुनिश्चित कर लें, अगर दुकान एक भी खुली और कहीं भी जो लोग तमाम देहात से शहर की तरफ आएंगे या कहीं ऐसे कस्बे हैं, फर्रुखनगर या चिरौड़ी है, कहीं भी घटना एक भी मिली तो मैं सोम जाऊंगा। उसके बाद अगर इन्होंने कहा कि कानून हाथ में लिया, क्योंकि ये हमारा बहुत पवित्रता के साथ, मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं भी 4 बार कावड़ लाया हूँ। कितने कष्ट के साथ कावड़ आती है, ये लोग जो लेके आते हैं कावड़, जो भक्त हैं वही जानते हैं। लेकिन जो लोग इसको खंडित एक भी कावड़ होगी तो जो बवाल होगा करोड़ों लोगों के द्वारा, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए हम लोग अभी प्रशासन को बोल दिया है और मुझे उम्मीद है प्रशासन कार्रवाई करेगा। साहब, सचिव साहब का बयान आया है कि वो फूड सेफ्टी विभाग नहीं, देखिए, वो जो बयान की आप बात कर रहे हैं कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट या पुलिस या जो अन्य विभाग हैं या नगर पालिकाएँ जो संबंधित हैं, जिन्होंने किसी को एनओसी नहीं दी है, तो मुख्य सचिव साहब जो कह रहे हैं वो अच्छी बात है। उनको, मुझे उम्मीद है कि अधिकारी उनकी बात को मानेंगे। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि एक हमारे यहाँ कमिश्नर थे,
उन्होंने आदेश किया कि जो ये काम है, ये वेंडिंग जोन जो वेंडिंग कमेटी तय करेगी, और नगर निगम का काम है कि किसको दुकान लगानी है, कहाँ लगानी है, नहीं लगानी है। उसके बाद भी उस अधिकारी ने लाठीचार्ज कर दिया कि मैं जो चाहूँगा वो होगा, कोई दुकान नहीं लगेगी। तो जो इस तरह के सपा के जो मानसिकता के, जो पूरी तरह से समाजवादी और कांग्रेस की मानसिकता के जो बीमार अधिकारी हैं और वो काम नहीं करते हैं कहीं कहीं, तो उनके लिए ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो कोई ऐसा नहीं है किसी को मारपीट करेंगे। वो कार्यकर्ता वहाँ जरूर जाएंगे, और कार्यकर्ता ना जाएं इसके लिए मुख्य सचिव साहब को एक एक बात का वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि अभी भी दुकान खुली है उनके बयान के बाद भी। तो ये शर्मनाक है। हम देखिए, कानून का उल्लंघन करना कोई नहीं चाहता अगर चीज़ें ठीक से हों, लेकिन अगर सारी चीज़ें ठीक से हों तो मुझे लगता है कि कोई भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता आज तक ना गया ना जाएगा। तो जो वो कह रहे हैं वो उनकी बात सही है, लेकिन अगर उनकी बात का पालन नहीं कराएंगे तो मुख्य सचिव साहब को तो उन लोगों को अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए जो लोग जा करके बंद कराएंगे, क्योंकि वो उन्हीं की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जो पुलिस के लोग तनख्वाह ना लेकर के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट या पुलिस या नगर निगम या पालिका के लोग वहां से पैसे लेते हैं और दुकानें चलती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है अगर बेईमानी भ्रष्टाचार ना करें कि एक भी काम नियम विरुद्ध हो जाए। तो हम कानून का पालन करने वाले, लेकिन जो कानून का पालन कराएंगे हमारे कार्यकर्ता, जो भी हिंदू संगठन के लोग हैं, उनका अभिनंदन भी मुख्य सचिव साहब को फिर करना चाहिए, और उन अधिकारियों के खिलाफ जो पालन नहीं करा पा रहे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाएंगे। अभी आपकी एक वीडियो हमने देखी, बोल रहे थे आप, वो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो गड़बड़ करेगा तो उसको नहीं समझाएंगे क्या? मतलब यहाँ कोई बलात्कार करे, कोई जमीन कब्जा करे या मांस की दुकान खोले श्रावण में और पुलिस भी ना सुने, अधिकारी ना सुने, तो जनता ने क्या मेरा अचार डालने के लिए बनाया है? मेरा चेहरा देखेगी जनता? जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है कि लोगों के कानून के अनुसार उनकी व्यवस्था करूं, और उसी भाषा में जो लोग समझना चाहते हैं। अगर गुंडे अपराधी हैं, आम आदमी, शरीफ आदमी, गरीब आदमी, उसके लिए हमारी जान हाजिर है। लेकिन अगर कोई मक्कारी करेगा और लॉ एंड ऑर्डर को कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि कानून व्यवस्था चौपट है, चौपट करने की कोशिश करेगा, दंगे की कोशिश करेगा, तो वो 7 पीढ़ी याद करेंगे। विधायक जी, लोनी नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने की बात की जा रही है और लोगों में तमाम भ्रांतियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, भ्रांति मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं पहले इस बात को क्लियर और स्पष्ट कर चुका हूँ। किसको भ्रांति है? भ्रांति केवल उसे है जिसको लग रहा है कि मेरा कमीशन मारा गया, मेरी लूट बंद होगी। ये तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि कमीशन समाप्त होगा, क्वालिटी बेहतर होगी। जिसको इसकी भ्रांति है, लौनी के देवतुल्य बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ, असत्य बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन फिर भी अगर वेरीफाई करना है तो आप गाजियाबाद चले जाएं, वहाँ की सफाई देखें, वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ की ग्रीनरी देखें, कितना ग्रीनरी बढ़ी है, कूड़े के ढेर नहीं है, कहीं भी पॉल्यूशन नहीं है, कहीं तार नहीं जल रहे हैं। ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? नगर पालिका की है, नगर पंचायत की है, नगर निगम की। गाजियाबाद नंबर 1 आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के परेशान हुए कि यहाँ का जो लौनी का जो फीडबैक है, जो वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ हैं, जो यहाँ के लोगों ने फोटोज भेजे, वीडियोज भेजे, तो उनको लेकर के उन्होंने कहा कि लौनी का और खोड़ा में क्योंकि पानी की समस्या है, मुरादनगर में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो सबको मिला करके डासना तक सबको मिला करके ग्रेटर गाजियाबाद बनने से स्वर्ग बन जाएगा। जो मेरा सपना है, जो लोग चैलेंज करते हैं, उनके लिए तकलीफ है कि ये लौनी लंदन बन जाएगी। गाजियाबाद में जाइए, कैसे कैसे गार्डन्स बना रही है, म्यूजिकल गार्डन हो गए। ये जो रोड है दिल्ली सहारनपुर, फिर पुनः दोहरा रहा हूँ कि अगर नगर पालिका को सिंचाई विभाग की नहर साफ करने के लिए जो 20 लाख में टेंडर होता था, अब 80 लाख का किया गया है। जो काम अब से 4 महीने पहले हो जाने थे, मैं ये नहीं कह रहा, ईओ अधिशासी अधिकारी, ये राजनीतिक आरोप अलग है, उनसे पूछिए 4 महीने तक साइन नहीं किए गए, ईओ घूमता रहा फाइल लेके, तो आज वो टेंडर लग चुके होते, लौनी स्वर्ग बन चुकी होती। 100 करोड़ से ज़्यादा का काम था। अब जो बजट पास हुआ वो कितना लेट हुआ? 6 महीने में क्या बोर्ड की बैठक होती है? ये हमारे जो अध्यक्ष है सभासद दल के, वो कह भी चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जब लग रहा था कि काम को रोकने के लिए लगातार प्रयास है, मैंने पिछले दिनों जीडीएस है कई काम लेके आया। अगर नहीं रोका हो, चिट्ठी दे करके ना रुकवाया हो, तो वहाँ जाके वहाँ के नागरिकों से पता कर लो और नगर निगम चले जाओ। उन कामों को जो मैं अन्य विभाग से लाता हूँ, उनके लिए भी मुझे लड़ना पड़ता है, उल्टा मेरा काम रोका जाता है। मैंने कोई एक काम रोका हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये सब चीज़ें बिना वजह की हैं। नगर निगम बनने से दिल्ली सहारनपुर रोड, याद रखना, इसका हमने लगभग 32 करोड़ से ज़्यादा का हमने प्रस्ताव भिजवा दिया है। अब उसको माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, विधानसभा चलेगी अभी,
29 तारीख से शायद उम्मीद है। ये मैं सबसे माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि लगातार नगर पालिका के टूटे नालों से बिना बरसात पानी भरता है। हमने इसको शानदार बनवाया था, डिवाइडर और लाइट लग के लॉनी लगने लगी थी खूबसूरत। उससे लोगों को तकलीफ होगी कि जो मैं बोलता था कि लंदन बनेगी, तो ये बननी नहीं चाहिए। मुझको केवल ये शो करना कि लॉनी बेकार है। लॉनी के बहन भाई सब समझते हैं, हमारा संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी और योगी जी लगातार लॉनी को फंड दिया, लेकिन उसके कारण जो अव्यवस्थाएं हुई, एफआईआर हुई, एफआईआर तो जांच करके हुई ना, भ्रष्टाचार की जो विजिलेंस ने एफआईआर की है, आय से अधिक संपत्ति की हुई है, तो ये भी क्या मैंने कर दी। तो ये सब चीज़ों को ऊपर जब गया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभारी हैं, और एक एक बच्चा भरोसा रखे। टैक्स बिल्कुल मिनिमम होगा, टैक्स की लूट नहीं होगी, कोई इंस्पेक्टर तक नहीं है टैक्स का। तो जब इंस्पेक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, जेईज का क्या स्थिति है, तो ये जो कर्मचारियों का शोषण है ये भी बंद होगा। लॉनी के तमाम लोगों को जो हमारा जो रेट है मजदूरों का, उसको भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, किसी गरीब का शोषण ना हो। लेकिन लॉनी के लोग अंतिम एक लाइन में मैं कह रहा हूँ कि जैसा सपने में लॉनी सोचते थे हम, वो लॉनी बनने जा रही है, और ऐसी लॉनी बनने जा रही है कि लोग कहेंगे कि लॉनी जो है आज स्वर्ग बन चुका है। जब मैं बना था तो इस मेन रोड पे 10,000 के रेट थे। ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का जो हमने तमाम बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, चिकित्सा का, कानून व्यवस्था का काम हुआ है, उसका परिणाम है 1 लाख रुपए मीटर को जमीन नहीं है। अंदर 100 फुटे रोड पे भी नहीं है 1 लाख के रेट में, जहाँ 8,000 के रेट थे। और जैसे ही मैं इस रोड को बनाऊंगा, और नगर निगम का जब घोषणा हुई है, रेट बढ़ने लगे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं। आज देहात में जो हमने रोड लिया है, जो हमारा जो उससे एफएनजी जो है, एफएनजी जो मोडोला से मिलकर अलीपुर तक उसका नक्शा पास हो गया है, उसके बनने के बाद मैं दिल्ली सहारनपुर रोड की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए मीटर के रेट 1 साल में होंगे, और लोगों की कीमतें बढ़ेंगी, और लॉनी में लोग आने के लिए तरसेंगे। लॉनी स्वर्ग बनेगा, सामुदायिक भवन बनेंगे, गरीब आदमी शादी करता कितनी दिक्कत होती है, शौचालय बनेंगे, पानी अच्छा होगा, टंकियाँ लगेंगी, घर घर पानी जाएगा शुद्ध, सीवर का पूरा बीमारी खत्म हो जाएगी। महाराज जी ने कहा है कि बनने के तुरंत बाद 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, और गाजियाबाद का बजट बढ़ जाएगा। तो यहाँ का जहाँ टैक्स बढ़ने की बात है, इतना कमजोर विधायक नहीं बनाया मैं, लोगों ने बनाया। दिन रात 2 बजे भी कॉल आती है तो उठाता हूँ और जाता हूँ, खुद फोन अटेंड करता हूँ, कोई पीए नहीं रखता हूँ मैं, जिसका छूट जाता है वापसी करता हूँ। लोगों के बीच में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आज पेड़ लगा रहा है। तो आपके माध्यम से अंतिम लाइन मेरी यही है, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, लॉनी को हमें बाग बना दो, जिससे यहाँ का प्रदूषण खत्म हो जाए, खूबसूरत हो जाए। आप केवल 1 पेड़ माँ के और पिता के नाम 2 पेड़ लगाएं कहीं भी जहाँ जगह हो, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर तो लॉनी का नक्शा बदलेगा, 6 महीने में नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा कि दिल्ली सहारनपुर रोड जो बीमारी थी हमारी समाप्त होगी।